तो चलिए आज बात करते हैं अधूरी लाशें पार्ट 9 के उस क्लाइमेक्स की जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये लाइन कहानी के आखिर में गूंजती है, लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। चलिए इस क्लाइमेक्स की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सारी कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे, आग और धुएं से भरे तहखाने से। यहां अर्जुन और रत्नावली एक 300 साल पुरानी डायरी के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां हर पल मौत का खौफ है। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि कोई एक हारेगा, कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो डायरी लाल रंग की रोशनी से चमकने लगती है और अपने आप खुल जाती है। बस यही वो पल था जब लड़ाई थम गई और सबका ध्यान उस डायरी पर चला गया। देखिए, ये कोई आम डायरी नहीं थी। इसे उसी तांत्रिक ने लिखा था जिसने सदियों पहले ये श्राप बनाया था। मतलब ये श्राप को तोड़ने का एक तरह से यूजर मैनुअल था, और अब उसका पहला राज सामने आने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस 300 साल पुरानी डायरी के पन्नों में ऐसा क्या राज दफन था? तो यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बलि का मतलब मौत था ही नहीं। इसका असली मतलब था अपनी मर्जी से अपने खून की आहुति देना। किसी की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से अपना खून बहाना। इस एक सच ने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और डायरी ने 2 शर्तें बिल्कुल साफ साफ बताईं। पहली शर्त, श्राप को सिर्फ राठौर वंश का खून ही तोड़ सकता है, क्योंकि पहली बलि भी उसी वंश की थी। और दूसरी, जो सबसे जरूरी थी, ये बलि जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से दी जानी चाहिए। और जैसे ही अर्जुन को यह सच्चाई पता चली, उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि इस श्राप को तोड़ने की चाबी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। बस फिर क्या था? अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने रत्नावली के हाथ से तलवार छपटी और बिना कुछ सोचे समझे अपने ही हाथ पर वार कर दिया। अपना खून अपनी मर्जी से जमीन पर गिरा दिया। ये उसका आखिरी दाव था। और जैसे ही अर्जुन के खून की पहली बूंद जमीन पर गिरी, रत्नावली की चीख निकल गई। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, खौफ था। वो समझ गई थी कि अर्जुन का प्लान काम कर गया है और उसकी सदियों पुरानी ताकत अब खत्म हो रही है। और तुरंत असर दिखने लगा। पूरा तहखाना जोर जोर से कांपने लगा, दीवारों पर लिखे मंत्र मिटने लगे और वो 5 अधूरी लाशें बस एक झटके में राख बन गईं। एक पल को तो लगा कि बस कहानी खत्म, हीरो जीत गया। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो बात ही क्या थी। ये जीत नहीं थी, ये तो तूफान से पहले की शांति थी। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो अभी बाकी था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, चारों तरफ खामोशी। और तभी उस डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप पलटा और उस पे लिखी थी श्राप की वो छिपी हुई शर्त जो किसी ने नहीं पढ़ी थी, कि अगर बलि अधूरी रही तो श्राप टूटेगा नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो जाएगा। मतलब अर्जुन की वो जीत एक बहुत बड़ी भयानक गलती बन चुकी थी। तो हुआ ये कि उस अधूरी बलि ने श्राप को खत्म नहीं किया बल्कि उसे एक नई और बेहिसाब शक्ति दे दी। और ये सारी शक्ति रत्नावली के शरीर में समा गई, जिससे उसका रूप ही बदल गया। तो फर्क देखिए, बलि से पहले रत्नावली एक अमर इंसान थी, शक्तिशाली थी, पर उसकी एक सीमा थी। लेकिन इस अधूरी बलि के बाद वो एक विशाल दानव बन गई, आधी औरत आधा राक्षस, एक ऐसी विनाशकारी ताकत जिसे रोकना अब लगभग नामुमकिन था। और इसी नए भयानक रूप में उसने अपना नया मकसद जाहिर किया। अब उसे अर्जुन का खून या उसकी बहन नहीं चाहिए थी, अब उसे पूरा का पूरा शहर चाहिए था। तो ये क्लाइमैक्स हमें कई बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। पहला सवाल, क्या अर्जुन की बलि वाकई अधूरी थी या फिर इसमें कोई और पेच था? दूसरा सवाल, क्या रत्नावली अब पूरी तरह से दानव बन चुकी है? क्या उसके अंदर का इंसान हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लड़ाई जो एक निजी दुश्मनी थी अब पूरे शहर के अस्तित्व की जंग बन चुकी है? कहानी का अगला मोड़ इन्हीं सवालों के जवाबों में छिपा है।